तो दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक लर्निंग वीडियो में। हम बात करने वाले इन 5 पॉइंट के बारे में कि आपको लॉस क्यों होता जा रहा है। आपको इतने दिन हो गए हैं ट्रेडिंग में, तो आपको लॉस क्यों झेलना पड़ रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पहले पॉइंट के बारे में, ओवर ट्रेडिंग। अगर किसी ट्रेडर को नुकसान होता है तो सबसे पहला नुकसान होता है ओवर ट्रेडिंग के कारण। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आपका 500 रुपए का लॉस हो गया है और उस लॉस को आप रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडिंग किए जा रहे हो, ट्रेड लिए जा रहे हो, तो आपको अगर आप दिन में 3 ट्रेड भी लेते हो तो तीनों ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आप हमेशा लॉस बड़ा लेते हो। लॉस हमेशा छोटा लेना चाहिए। हमको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अगर आप नए हो, अगर साल भर भी आपको हो गया है, 1 ईयर अब पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक लोट में ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप 2 लोट में ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हमेशा छोटे लॉट में ही ट्रेडिंग करना चाहिए और छोटी स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड लेना चाहिए, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लेट ही हिट होता है। अगर आपका टारगेट जाता है तो टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा लॉस रिकवर। और लॉस किस कारण से होता है? लॉस होता है हमारा ओवर ट्रेडिंग के कारण। जब आप ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो तो आपका लॉस होने लग जाता है। और अगर आपका लॉस हो गया, जैसे कि आपका अगर 1,000 रुपए का अगर लॉस हो गया 1 डे में, तो अगर आप उसको सोचोगे कि नहीं मैं वापस ट्रेड लूंगा और 2,000 का प्रॉफिट बनाऊंगा और 1,000 रुपए तो लॉस कवर कर लूंगा और 1,000 आज का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो सिर्फ एक लोड में काम करें और एक बार ही ट्रेड लें पूरे दिन में। और ट्रेड भी तभी लेना है, ऐसा नहीं कि मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ मार्केट और आप आकर ट्रेडिंग करने लग गए। हमेशा ऐसा होता है नए ट्रेडर के साथ में कि वो ट्रेड करना चाहता है, वो ट्रेड लेना चाहता है और इसी का फायदा बड़े लोग उठाते हैं। और आपका लॉस पे लॉस होता जाता है, लॉस पे लॉस होता जाता है और आपका ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो जाता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी यहीं तक रुक जाती है। और अगर लॉस रिकवर करने के बाद भी अगर प्रॉफिट में हो गए हो, थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट में हो गए हो आप, तो उसके बाद आपका फोमो क्रिएट हो जाता है। क्या होता है फोमो? फोमो वो होता है जैसे कि मैंने आज अगर 2,000 रुपए का लॉस कर लिया और अगले दिन मैंने 4,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मार्केट में आपका फोमो हो जाता है कि नहीं मार्केट यहाँ तक जाएगा, मेरे स्टॉप लॉस से ऊपर जाएगा और वापस नीचे की ओर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा मार्केट में। आप हमेशा यही नहीं हो सकता। आप हमेशा मार्केट में सही नहीं हो सकते। कभी कभी मार्केट अपनी डायरेक्शन बदल लेता है, तो अपना स्टॉप लॉस लेना आपको हमेशा जरूरी है। फोमो की वजह से भी आपको लॉस हो सकता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है कि नहीं आज मैं 5,000 कमा के जाऊंगा मार्केट से, नहीं तो मेरी कैपिटल कैसे बढ़ पाएगी। तो आपको जरूरी नहीं है कि रोज ही ट्रेड लेना है, कभी कभी आप छुट्टी भी ले सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें? स्टॉप लॉस उतना ही रखें जहां आप अपनी क्षमता रखते हैं। जैसे कि आप 1,000 रुपए का दिन में लॉस कर सकते हैं, हर ट्रेड में 1,000 रुपए का लॉस कर सकते हैं, तो आप 1,000 रुपए तक का ही स्टॉप लॉस रख लें। और अगर आप 200 रुपए का ही कर सकते हो तो आप 200 रुपए का तक ही रखें। और आपको स्टॉप लॉस के बाद टारगेट, टारगेट क्या रखना है? सब लोग स्टॉप लॉस के बारे में बात करें तो टारगेट क्या रखना है? टारगेट आपको वहां तक रखना है जहां तक आपकी मार्केट की डायरेक्शन है। अब मेन पॉइंट आता है हमारा डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में अपना लॉस नहीं कर पाओगे, आपका फोमो सही हो जाएगा, आप स्टॉप लॉस सही जगह कर लगा पाओगे। यह होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या क्या आता है? डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती है, जो कि 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट, ये सारे डिसिप्लिन के अंदर ही आते हैं। अगर आप डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। आशा करता हूँ कि आप सभी प्रॉफिट कर रहे होंगे। यहीं तक थी हमारी वीडियो। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।